अस्सलाम वालेकुम, आई होप यू आर डूइंग वेल। आजकल हर तरफ एक ही बात हो रही है, वो है जंग की या मार्केट्स की जो गैर यकीनी सूरत हाल है उसकी। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो पिक्चर है ये इतनी सिंपल नहीं है। और सबसे पहले तो मैं आपको क्लैरिफाई करना चाहता हूँ कि मैं ये समझता हूँ कि चूंकि मैं आपको इन्वेस्टिंग के बारे में पहले गाइड करता आया हूँ जबकि इंडेक्स काफ़ी ऊपर गया हुआ था, तो मेरी ये जिम्मेदारी बनती है कि अब जबकि इंडेक्स थोड़ा सा नीचे की तरफ आया हुआ है और मार्केट ने करेक्शन ली हुई है, तो मैं तब भी आपको गाइड कर सकूँ ताकि आप सोच समझ के इन्वेस्टमेंट डिसीजंस ले सकें। क्योंकि अक्सर लोग जब मार्केट नीचे जाती है तो पैनिक का शिकार होकर जज्बाती तौर पे फैसले करते हैं और अपने जो स्टॉक्स हैं उनको लॉस पे बेच देते हैं। मैं ये चाहता हूँ कि इस वक्त जो सूरत हाल गैर यकीनी बनी हुई है इसमें भी आपको इन्फॉर्म रखूँ, क्योंकि मेरे मुताबिक जो चैलेंजिंग टाइम्स होते हैं असल में वही आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटीज़ लेके आते हैं। तो इस मार्केट में आपने नेविगेट कैसे करना है और कैसे आपने इसमें इन्वेस्टमेंट्स करनी है, आपका हौसला बढ़ाने के लिए और आपको पूरी पिक्चर क्लियर करने के लिए मैं कोशिश करूँगा कि हम वीडियोस ज़्यादा बना सकें। और सबसे पहले मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि हाँ, आप में से 50% लोग ऐसे हैं जो हमारे चैनल को देख तो रहे हैं लेकिन अब तक उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया। तो आई वुड रियली अप्रिशिएट कि जो आपको हम काफ़ी ज़्यादा सूरत हाल जैसे जैसे बदल रही है तो इसकी अपडेट्स लेके आ रहे हैं ताकि जो इन्वेस्टर्स हैं वो काम रहें, पीसफुल रहें और सोचे समझे फैसले ले सकें और पैनिक का शिकार बिल्कुल ना हो। तो इन सारी इन्फॉर्मेशन को अपडेट करके एनालिसिस आप साथ जब शेयर कर रहे हैं, आपकी तरफ हमें इंकरेजमेंट मिलती है जब आप हमारे वीडियो को लाइक करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू द चैनल। तो इस वक्त की जो पिक्चर है वो इतनी सिंपल नहीं है। एक तरफ तो यूएस की तरफ से ये सिग्नल दिया गया और ट्रंप ने ये ट्वीट भी किया और उसके साथ ये अनाउंस किया कि उनके ईरान के साथ जो मुज़ाकरात हैं उनके ऊपर बड़ी ज़बरदस्त प्रोग्रेस हुई है। और जैसे उनकी तरफ से ये ऐलान किया गया और उन्होंने साथ ये भी कहा जी कि इसी वजह से मैं 5 दिन के जंग में वक्फे का ऐलान कर रहा हूँ। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो ये पिक्चर इतनी सिंपल नहीं है। एक तरफ तो यूएस ने ये सिग्नल दिया है कि जो जंग है वो बंद होने जा रही है, उस पर मुज़ाकरात हो रहे हैं और बड़ी अच्छी प्रोग्रेस चल रही है, लेकिन ईरान इस चीज़ को डिनाई कर रहा है। तो ग्राउंड रियलिटी क्या है? इस वक्त भी ईरान की और इसराइल की जो स्ट्राइक्स हैं वो एक दूसरे पर जारी हैं और ऐसे में पाकिस्तान एक कलीदी किरदार अदा कर रहा है। पाकिस्तान इस वक्त मफाहमत में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहा है और इसमें पाकिस्तान का नाम आ रहा है, उसके साथ साथ मिस्र और तुर्की का नाम आ रहा है और ये भी कहा जा रहा है कि ये मुज़ाकरात इस्लामाबाद में अंतरिब होने जा रहे हैं। तो ये बैकडोर डिप्लोमेसी और इसकी एफर्ट्स जारी हैं। लेकिन मेरे ख्याल से ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत पॉजिटिव सिग्नल है कि ये ऐसा मुल्क है जो दुनिया में अमन व अमान चाहता है और उसके लिए मुज़ाकरात कराना चाहता है। और इसीलिए जब शहबाज शरीफ साहब की तरफ से ट्वीट किया गया कि हम अपना पॉजिटिव किरदार अदा करना चाहते हैं मफाहमत में ईरान यूएस के दरमियान, तो ट्रंप ने भी उसको रीट्वीट किया। तो इस सारी चीज़ का क्या मतलब है? मतलब ये है कि अभी कोशिशें जारी हैं लेकिन जंग मुकम्मल तौर पे ख़त्म नहीं हो रही। तो एक तरफ तो ऑप्टिमिज्म है लेकिन दूसरी तरफ रिस्क भी है। असल स्टोरी क्या है? एज एन इन्वेस्टर आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत से लोग पूरी दुनिया में ये सोच रहे थे कि अगर ये जंग जारी रहती है तो इन्फ्लेशन बढ़ेगी, इंटरेस्ट रेट बढ़ेगी, इसके साथ साथ रिसेशन भी आ सकती है। और अगर हम तारीख का जायजा लें तो ये ऐन मुमकिन है। जो 1970s है उसमें अमेरिका में ऐसी सूरत हाल देखी गई थी। ऑयल की प्राइसेस बढ़ी थी और उसकी वजह से इन्फ्लेशन बढ़ी थी और जिसकी वजह से इकोनॉमिक स्लो डाउन हो गया था। और इस वक्त 2026 में भी लोग डर रहे हैं कि कहीं वही वाली सूरत हाल रिपीट ना हो। तो ये क्वेश्चन बड़ी सिंपल है। अगर ऑयल प्राइसेस बढ़ती हैं तो साथ साथ इन्फ्लेशन ऊपर जाती है, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है या फेड है अमेरिका में, वो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए इंटरेस्ट रेट बढ़ाता है, जिसकी वजह से ग्रोथ भी स्लो डाउन हो जाती है और पूरे मुल्क की इकॉनमी स्लो डाउन हो जाती है। ये सारी सूरत हाल इस वक्त फ्लूइड है और यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट लेसन आता है। इस वक्त हेडलाइंस को देखते हुए इन्वेस्ट करना सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि सूरत हाल रोज तब्दील हो रही है। आज पॉजिटिव न्यूज़, कल नेगेटिव न्यूज़। अब मेरे ख्याल में जो इस वक्त सूरत हाल है ये आपके लिए एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है इन्वेस्टिंग में। इसको अपने लिए क्रैश कोर्स समझे। जो जंगों वाली सूरत हाल होती है या जो रिसेशन के टाइम्स होते हैं, ये आपके सब्र का भी टेस्ट होता है और आपके इमोशनल कंट्रोल का भी। ये सिर्फ पैसे की गेम नहीं है बल्कि ये नर्व्स की गेम है। अब ऐसी सूरत हाल में दो तरह के इन्वेस्टर्स होते हैं। पहला वो है जो ये कहता है कि यार ये इस वक्त सूरत हाल इतनी गैर यकीनी है कि कोई समझ नहीं आ रही कि क्या करना है, तो मैं तो ज़रा जब चीज़ें ज़रा स्टेबल हो जाएंगी और जंग शंग ख़त्म हो जाएगी, मार्केट नॉर्मलाइज हो जाएगी, तो फिर मैं इन्वेस्ट करूंगा। और दूसरा ये सोच रहा है कि यार अभी मार्केट का बॉटम नहीं आया, जब बॉटम आएगा ना तो मैं वहां से चीज़ें उठाऊंगा। सच क्या है? सच ये है कि ये दोनों ही मिस आउट करते हैं ज़बरदस्त किस्म की अपॉर्चुनिटीज़। जो इंतज़ार करते रहते हैं और इस बड़ी अपॉर्चुनिटी को मिस कर देते हैं।
جو باٹم کا ویٹ کرتے رہتے ہیں اور وہ باٹم انہیں کبھی ملتا ہی نہیں ہے. اگر ہم ہسٹری پہ نظر ڈالیں تو جو کووڈ کا وقت تھا تو پوری دنیا کی اکانومیز آلموسٹ بند ہو گئی تھی, مارکیٹس بھی گر گئی تھیں, لیکن جیسے ہی صورتحال امپروو ہوئی تو مارکیٹس نے زبردست قسم کی ریلیز دکھائی. اور اگر 2026 کا جائزہ لیں تو اب بھی ٹوٹل انسرٹنٹی ہے دنیا کی مارکیٹس میں بھی اور پاکستان میں بھی. تو سچ یہ ہے کہ کسی کو بھی نہیں پتا کہ آگے کیا ہونے والا ہے, جنگ کب ختم ہوگی, حالات کب نارملائز ہوں گے, مارکیٹ کا باٹم کب لگے گا. سو جو لوگ یہ پریڈکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ آپ کو پوری سچائی نہیں بتا رہے, کیونکہ مارکیٹ کو ٹائم نہیں کیا جا سکتا. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایسی صورتحال میں پھر اسمارٹ انویسٹر کیا کرے. اسمارٹ انویسٹر یہ سمجھتا ہے کہ جو ہر کرائسس ہوتا ہے اس طرح وہ ایک اپرچونٹی کو جنم دیتا ہے. جنگ ہو رہی ہو, تیل کی قیمتیں تیزی سے بڑھ رہی ہوں یا مارکیٹ کریش کر رہی ہو, ہر ایونٹ مارکیٹ میں ایک نیا انٹری پوائنٹ دیتا ہے. لیکن اس کی صرف ایک کنڈیشن ہوتی ہے کہ آپ کام اور پیسفل رہ سکو. یو ایس کی اگر بات کریں تو پچھلے 100 سالوں میں 15 سے 16 ریسیشنز آئی ہیں, آگے بھی ریسیشنز آتی رہیں گی, مارکیٹس کریش ہوتی رہی ہیں اور ہوتی رہیں گی. تو دیکھنا یہ کہ دولت کس نے بنائی, ویلتھ کس نے کریٹ کی. ان لوگوں نے جنہوں نے کریکشن کے ٹائم پہ ڈپس میں بائنگ کی اور پیلک میں سیلنگ نہیں کی. جو لوگ باٹم کا ویٹ کرتے رہتے ہیں وہ کبھی بھی مارکیٹ میں انٹری نہیں لے پاتے, اور جو لوگ ایسی صورتحال میں اعصاب پر قابو پا کر اچھے کمپنیز کی اور اچھے سٹاکس کی خریداری کرتے رہتے ہیں وہ لانگ ٹرم میں جیت جاتے ہیں. کیونکہ جس ریسیشن نے آنا ہے, مارکیٹ نے کریکشن لینی ہے, اس نے پھر بعد میں ریکور بھی ہونا ہے. تو جب ریکوری آتی ہے تو زبردست قسم کی آپ کو ریلیز دیکھنے میں ملتی ہیں. تو آج کی سچویشن میں آپ نے اب کیا کرنا ہے. نمبر 1, اوور ایکسپوجر اوائڈ کریں. نمبر 2, ڈائیورسفائی کریں. نمبر 3, ہمیشہ اپنے پاس کیش بفر رکھیں. نمبر 4, تھوڑی سی انویسٹمنٹ گولڈ میں ہیج کے طور پہ رکھیں. نمبر 5, ایکوٹیز میں سلیکٹیو انٹری بنائیں. اور سب سے ضروری بات یہ ہے کہ پرسکون رہنا سیکھیں جب ساری دنیا پینک کا شکار ہو رہی ہو. انویسٹنگ صرف نمبرز کا اور میتھس کا گیم نہیں ہے, بلکہ یہ مائنڈ سیٹ کا گیم ہے. آخر میں میرے ساتھ یہ ضرور شیئر کریں کہ آپ کس ٹائپ کے انویسٹر ہیں, انتظار کرنے والے, باٹم کا ویٹ کرنے والے, یا پھر ڈپ میں بائنگ کرنے والے. کمنٹس میں ضرور بتائیں, میں پرسنلی دیکھوں گا. اور اگر آپ انویسٹنگ کو اسٹرکچرڈ طریقے سے سمجھنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کی ڈسکرپشن میں جو لنک دیا گیا ہے وہاں آپ کو یوزفل ریسورسز مل جائیں گے. کیونکہ الٹیمیٹلی جو فائنینشیل فریڈم ہے وہ ان لوگوں کو ملتی ہے جو انسرٹنٹی میں بھی کلیئر سوچ رکھتے ہیں. تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کر دیں. اگر ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو ضرور سبسکرائب کر لیں. تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس ٹوڈے. السلام علیکم.